अमावस्या, गहरा दिन। किस चीज के लिए है गहरा दिन? क्या अमावस्या को ध्यान करना चाहिए? क्या काली शक्तियां अमावस्या की रात को काफी एक्टिव होती हैं? क्या इस दिन कुछ अच्छा भी हुआ था? क्या इस अंधकार से कोई बहुत बड़ी क्रिएटिविटी भी बाहर आई थी? अमावस्या 15वां एक फेज है चांद का। चांद जब अपने आप को ब्राइटेस्ट और लोएस्ट पे लेके आता है तो उस फेज सीक्वेंस का एक दिन है अमावस्या। कलाएं आती हैं। चंद्रमा की कलाओं में से सबसे गहरी कला के बाद जो श्रेणी आती है उसे अमावस्या कहते हैं। यह अध्यात्म के लिए काफी गहरा दिन है। अपने ध्यान, अपनी समाधि के लिए काफी गहरा दिन है। जैसे अमावस्या की इंपॉर्टेंस है, जैसे इस पूर्ण की इंपॉर्टेंस है, इसके आधे की भी इंपॉर्टेंस है, जिसे हम अष्टमी कहते हैं। 15 का आधा 7.5 होता है। 7.5वीं तिथि को अष्टमी कहा जाता है। जितने भी त्योहार अमावस्या को पढ़ते हैं, अष्टमी को पढ़ते हैं और अष्टमी के आधे चतुर्थी को पढ़ते हैं, वो भी ध्यान के और जागरण के त्योहार होते हैं। जितनी भी फेस्टिविटीज अष्टमी पे मनाई जाती हैं, वो भी आपकी अवेकनिंग के लिए मनाई जाती हैं, अंधकार से प्रकाश के लिए मनाई जाती हैं। जितनी भी तत्व अष्टमी के दिन संसार में आए हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, बुराई को हराने के लिए आए हैं। जैसे हम कालिका के रूप में काली की पूजा करते हैं, हम जन्माष्टमी मनाते हैं श्री कृष्ण के आगमन के लिए। अमावस्या की जैसी इंपॉर्टेंस है, वैसी ही अष्टमी की भी इंपॉर्टेंस है। अष्टमी की गहरी रात को आपकी थर्ड आई अवेकनिंग होती है। तंत्र वाले लोग इस रात को सिद्धि के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो हम सबको पता है कि यहां कृष्ण का दुनिया में आगमन हुआ था। एक ऐसी कंडीशन में जहां पर कोई भी नॉर्मल कंडीशन का इंसान अपीयर नहीं कर सकता। एक कारावास में जिसके अंदर हार्डशिप्स थी। एक ऐसी कंडीशन के अंदर जो इंपॉसिबल थी, रिवर क्रॉस करके जाने की कंडीशन, पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई। वो दुनिया में आए, लीलाएं करी। कृष्ण का जन्म हमें लीलाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बताया गया है। हमें पता लगता है कि कृष्ण के आने से आपके अंदर का जो एक अंधकार का तत्व है, वो उमंग में कन्वर्ट होता है। यदि आप नाम को, कृष्ण नाम को भी बार बार लें, तो आपके अंदर उमंग आनी शुरू होती है, उत्साह आना शुरू होता है। अगर हम हिंदी व्याकरण को देखें तो कृष्ण का मतलब भी होता है अंधेरे से, गहरे अंधेरे से उत्पन्न हुआ, या गहरे अंधेरे को हटाने आया, उसे कृष्ण कहते हैं। आपके मन का अंधेरा हो, आपके आसपास का अंधेरा हो, दोनों की रोशनी यह तत्व करता है। कृष्ण का जो पूरा बाल्यकाल है या कृष्ण का जो आगे का जीवन है, वो भी अपने कार्मिक क्लियरेंस को इंडिकेट करता है। अष्टमी पर जो लोग पैदा होते हैं, उनका जन्म कार्मिक क्लियरेंस के लिए काफी ज्यादा यूटिलाइज होता है। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों से ज्यादा पड़ती है। उनके जीवन के अंदर स्ट्रगल रहेंगे, पर अगर वो अपनी होप को मेंटेन रखते हैं तो आगे जाकर उनके पास एक फेम, नेम और एक प्रॉस्पेरिटी साथ में मिलती है। अष्टमी का मतलब आपकी अवेकनिंग से है। यदि इस रात को आप ध्यान करें, आप समाधि में जाएं, आपके अंदर का शनि तत्व आपको गाइड करता है, आपके अंदर का अंधकार आपको गाइड करता है। हम अंधकार से बहुत डरते हैं। अंधकार को लेकर काफी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर कि अंधकार हमेशा डेंजरस होता है। डार्क का मतलब यह होता है कि जहां लाइट अभी एंटर नहीं कर पा रही। डार्क का मतलब यह होता है अनमैनिफेस्टेड, जिस एनर्जी के बारे में भी आप जानते नहीं हैं। हम जिससे जानते नहीं हैं, जिसे देख नहीं सकते, उससे बहुत डर जाते हैं। हर वक्त डार्क का मतलब यह नहीं होता कि आप भटक जाएंगे। डार्क का मतलब सिर्फ यह होता है आप अपने आप को साध लें, ध्यान में उतर जाएं, तो इस डार्क में से कई ऐसी चीजें निकल के बाहर आएंगी जो आपके बहुत काम की होंगी। इनर चर्निंग का, आपके अंतः को हिलाने का नंबर भी है 8। मन के अंदर काफी गहरे विचारों को
मंथन करने का नंबर है 8। आपके अंदर के तमस को बैलेंस करने का नंबर है 8। आप किसी देवता का अनुष्ठान कर सकते हैं। कई लोग भैरव पूजा करते हैं, कई लोग काली पूजा करते हैं, अष्टमी पर भी करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की अगर हम बात करें, यह त्योहार हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कहीं इसे दही हांडी कहते हैं, कहीं इसे गोकुलाष्टमी कहते हैं, कहीं इसे कृष्ण जन्मोत्सव के नाम से मनाते हैं। यहां बात है कि आप अपने उत्सव को लेके आए, इस गहरी रात को भी उत्सव में कन्वर्ट कर दें, इस डार्कनेस को भी किसी रेलेवेंस के साथ जोड़ा गया है। भारत में कई जगह पर इसे काली के कुछ रूप के साथ भी जोड़ा गया है कि काली ने कुछ क्लियरेंस की थी, साधना की थी। कई बार यह भी कहा गया कि सिद्धि प्राप्ति के लिए एक साधना की थी काली ने। कृष्ण के साथ की अगर हम बात को देखें, कर्तव्य के लिए पूर्णता, गाइडेंस अगर चाहिए तो भी हम जन्माष्टमी से जोड़ते हैं इस बात को। जागरण के लिए, अपने सेल्फ में वापस आने के लिए, अपने गहरे से जुड़ने के लिए इस अष्टमी को बहुत जगह जगह पे दर्शाया गया है। मां दुर्गा के 8वें दिन, जिसे हम दुर्गाष्टमी कहते हैं, उसे हम जानते हैं। अहोई अष्टमी कहते हैं, हम उसे जानते हैं। जन्माष्टमी कहते हैं, उसे हम जानते हैं। मां की एनर्जी के साथ अष्टम को बहुत जोड़ा जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो फेमिनिन एलिमेंट है, उसकी जो डीपेस्ट और डार्केस्ट साइड है, वो आपको ज्ञान के अंदर लेके जाती है। कई बार हम इसे 8वें भाव से भी जोड़ते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जो हमारे समाधि का भाव होता है। 8वें का मतलब हमेशा गहरी जगह पर उतरने से है, रिसर्च करने से है, डीप में जाने से है। 8वें दिन ये कृष्ण का आना क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण कुछ ऐसा ज्ञान देने आए थे जो कि संसार के अंदर तमस को रेगुलेट करने के काम आया। कृष्ण ने हर तत्व के बारे में बोला, सात्विक के बारे में बोला, राजसिक के बारे में, तामसिक के बारे में बोला, इन्हें बैलेंस करना सिखाया। रण जरूरी है, पर कार्मिक क्लियरेंस के लिए, अपनी मन शुद्धि के लिए नहीं, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, यह सिखाया। कृष्ण के पूरे जन्म को अगर हम देखें तो कर्म योगी कहते हैं कृष्ण को। कर्म का सिद्धांत अष्टम से जुड़ा होता है। यदि हमें कार्मिक क्लियरेंस करनी है तो अष्टम को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग अष्टमी पर जन्म लेते हैं, 8वें घंटे में, 8वें पहर में, 8वें महीने में, उनके साथ भी ऊर्जा जुड़ी होती है। जितना ज्यादा 8 आएगा आपकी जिंदगी में, आप बहुत गहरे कर्मों के साथ जुड़ जाएंगे और कार्मिक क्लियरेंस करनी ही होगी। लाइफ में कर्मों से मैक्सिमम लोग भागते हैं, डरते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, घबराते हैं कि जीवन में हमें टेस्ट और ट्रायल बहुत देने पड़े। हमारी फैमिली में तो किसी पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई जितनी हमारे ऊपर आ गई। अच्छा है आपके ऊपर आ गई, किसी एक इंसान के ऊपर आ जाए, पूरे परिवार के ऊपर ना निकले, अच्छा है। आप ज्यादा मेहनती हैं, आप ज्यादा हिम्मत वाले हैं, आपको टाइम ने सेलेक्ट करा है। भैरव, काली, दुर्गा, कृष्ण, ये सभी कर्म के मात्रक हैं। अपने अंदर के अंधकार से मुक्ति, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह भी अष्टम का ही एक सूत्र है। आप जितना ज्यादा अपने अंदर के अंधकार से डरते हैं, उतने खोखले हो जाते हैं। जन्माष्टमी का मतलब यही होता है कि एक एलिमेंट जो उत्सव से कंट्रोल हो सके, उसे दुख से कंट्रोल क्यों करना? दुख, दर्द, पीड़ा, भय, इनको अगर हमें रेगुलेट करना है तो उत्सव मनाकर भी कर सकते हैं, इन्हें इंजॉय करते करते कर सकते हैं। कृष्ण के जन्म में ऐसी हम कई बातें देखते हैं जो कि बहुत डार्क थी अपने आप में, बट वहां पर भी उन्होंने आनंद, नृत्य, अपने इनैक्टमेंट से उसे हल्का कर दिया। हर पल के अंदर डीपेस्ट, डार्केस्ट को भी सिखाते सिखाते एक आनंद दे गए। कोई मृत्युशैया पे है, उसे भी विष्णु सहस्रनाम दे गए। कालिया मर्दन करा तो भी नृत्य करते करते सिखा गए। कृष्ण का जन्म इसी बात का मात्रक है कि उत्सव में कमी मत कीजिए। आपके अंदर का आनंद, आपके अंदर का उत्सव, आपके अंदर के तमस को बैलेंस कर देगा। इस जन्माष्टमी पर ध्यान कीजिए, अपने आप को कृष्णमय कीजिए,
अपने अंदर के अंधकार से डरना बंद कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।